नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। उसको क्या याद रखना है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, थोड़ा सा याद रखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये परिभाषा आ जाती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आ जाती है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जो आपने सुनी नहीं और समझी नहीं, और आप सोचते इसको कैसे याद करें। तो मैं जो बताता जाऊँ उसको भाई रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि समझा दूँ अच्छे से, रटना और तरीके बस अपनी परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो आप जब प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखो तो बिल्कुल ही आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दे दोस्तों। ठीक, अब आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, कार्य और जो ऊर्जा होती है उसका बहुत छोटा सा मात्रक है। भाई जूल जानते हो आप, जूल तो अच्छी तरह पढ़ा होगा, सुना है। तो जूल, जूल किसका मात्रक है? या तो कार्य का कह दो या तो ऊर्जा का कह दो, ठीक ना। या तो आप जूल ऊर्जा कह सकते हो, जूल जो मात्रक होता है, या तो ऊर्जा का मात्रक कह सकते हो या कार्य का मात्रक कह सकते हो जो जूल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कार्य का ही मात्रक है और ऊर्जा का, या तो ऊर्जा कह दो या तो कार्य कह दो, यार एक चीज बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हम इसको एक चीज बोल सकते हैं, या तो हम इसको कार्य कहते हैं या तो ऊर्जा कहते हैं। चलिए एक चीज बोल के हम आपको समझाते हैं। तो जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक है। तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कार्य का ही मात्रक है, लेकिन ये बहुत छोटा मात्रक है कार्य का। कार्य का बहुत छोटी मात्रा, जब जैसे बहुत छोटा कार्य किया जाए बहुत कम, तो उसको नापा किससे जाता है? उस छोटे से कार्य को किस मात्रक से नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जैसे सब्जी या चीनी दाल को कैसे नापते हैं? किलो, किलो जो होता है 1 किलो 2 किलो, किलोग्राम से नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं ना। और उससे भी छोटा होता तो हम ग्राम से नापते हैं, तो उससे भी छोटा होता मिलीग्राम से नापते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह ऊर्जा जो होती है उसको हम जूल से नाप लेते हैं, ठीक ना, उसका मात्रक जूल हो जाता है। लेकिन बहुत कम ऊर्जा हो तो उसको हम किससे नापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे हम, ये जानना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, तो ई और वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जो ई होता है वह, उसको क्यों समझते हैं हम लोग, वहाँ पर क्या होता है ध्यान देना, क्योंकि हम ये जानते हैं क्यू बराबर एन ई भी होता है। क्या होता है? एन ई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ लोगे। सब क्वेश्चन लगेंगे, आंकिक प्रश्न जो आते हैं, परिभाषा तो आप ऐसे भी याद कर लोगे, लेकिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो इसके क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहूँ तो मैं परिभाषा बता दूँ ताकि आगे बढ़ सकता हूँ, लगातार बढ़ता चला जाऊँगा, परिभाषा हो जाएंगी, आप समझोगे हो गया। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी आपने देखा था डब्ल्यू बराबर आया था क्यू इंटू वी। ऊर्जा, ऊर्जा यानी कार्य, कार्य बोले ऊर्जा, ऊर्जा का मान जो आया था क्यू इंटू वी आया था, ठीक ना। और हम ये जानते हैं क्यू बराबर एन ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी तो होता है, लेकिन एन ई क्या होता है ये जान लीजिए। एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो आवेश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चालक तार होता है घरों में, उसमें आवेश बहता है, आवेश नहीं, आवेश में भी वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन बहा करते हैं उसमें। कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसको एन से लिखते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो ई क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, बहुत कम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये एक बात थी कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो इतना होता है,
तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इतना ही होता है। तो यहाँ पर ये जो n है वो एक हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक और ई का जब गुणा करेंगे तो Q बराबर ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q बराबर एक ई आ जाएगा। एक ई मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझिए बात को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन रखोगे तो Q के स्थान पे ई रखना पड़ेगा, तब W बराबर आएगा EV। क्या आएगा? EV। ध्यान देना, तब W बराबर आएगा EV। अब इसका जब इसका मात्रक अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये आ जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, ये गलत कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी परिभाषा देखो निकाले जा रहा है, वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना? ठीक है, अगर रखना चाहते हो तो, और नहीं तो फिर 1 वोल्ट। यहाँ पर एक रख सकते थे, चल जाता, एक रख सकते थे। क्या रख दें हम? एक रख दें तो भी परिभाषा चल जाएगी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य और ऊर्जा की जो है सबसे छोटी मात्रक होती है। ठीक ना? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ठीक ना, क्या किया जाता है? कार्य, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। जो कार्य किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। परिभाषा कैसे निकली? एक इलेक्ट्रॉन से। आप परिभाषा पूरी देख लो, वोल्ट से आप नहीं लगा पाओगे, मतलब ये मान से आप इसको नहीं लगा पाओगे। अब देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लो भैया, समझ में आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उधर लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट, गुणे 1 वोल्ट। ठीक है, अब परिभाषा क्या हुई? किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा, मतलब कि कोई भी ऊर्जा हो, ध्यान देना, थोड़ा समझना। किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 1 हो। तो इसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ नहीं। ठीक ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा समझने लिए मैंने, इसलिए कि थोड़ी देर आप समझो इलेक्ट्रॉन क्या है, वोल्ट क्या है। वोल्ट को तो विभवांतर बोलते हैं। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये भी लिखा है, ठीक ना। तो ऐसे ही समझ लो एकदम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ऐसे समझ लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का, देख ध्यान, 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा उस सिरों के बीच बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, तो इसे ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बस काम खत्म। ये आप लोग कई महीनों से परेशान रहोगे इस परिभाषा को कैसे याद करें, बहुत समस्या वाले सूत्र होता है। बस इतना याद रखो कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देना, इसकी जो मान होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में, ध्यान देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का मान रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 1 ही होगा, और 1 से गुणा करोगे तो इतना ही फिर आएगा। मान लो मल्टीप्लाई 1 कर दें तो ये बन जाएगा जूल। क्या बन जाएगा? जूल। जब इसका मान रख देंगे तो ये जूल बन जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना। तो ये आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपसे अगर पूछा जाए एक तो परिभाषा, देखिए वो सब मैंने जो बताया उससे कोई लेना देना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको परिभाषा से था, जो समझ में आ गई होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है
उसका मान क्या होता है जूल में। कभी अचानक आपसे पूछ ले एक इलेक्ट्रॉन का मान जूल में कितना होता है, तो आप कहोगे 1.6 × 10⁻19 जूल। आप ये बता सकते हो, ठीक है। परिभाषा क्या थी आप जान चुके हो। इवोल्ट मतलब विभवांतर। क्या होता है विभवांतर? किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो, तो इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। ये परिभाषा थी, ठीक है।